एन एम्प्टी बोट एंड अ यंग मंक। ये कहानी एक ज़ेन भिक्षु की है, जिससे हमें ये सबक मिलता है कि व्हाट रियली मेक्स अस एंग्री। वो क्या चीज़ है जो हमें गुस्सा दिलाती है। ये भिक्षु एक मठ में रहता है और हर दिन ध्यान करता है, लेकिन जवान भिक्षु ध्यान कर नहीं पाता क्योंकि उसके आसपास कई आवाज़ें हैं, जानवरों की आवाज़ें या हवा की आवाज़ें, जिससे वो तंग आकर बहुत गुस्से में आता है। जैसे ही वो ध्यान करता है, थोड़ी सी आवाज़ की वजह से गुस्से में आ जाता है। उसका गुरु उसे कहता है कि तुम ढूंढो कि तुम्हें क्या सच में गुस्सा दिला रहा है, व्हाट रियली मेक्स यू एंग्री। और उस गुरु ने उससे कहा कि तुम जाकर ढूंढो कि तुम किस तरह से इन रुकावटों से दूर जा पाओ। वो भिक्षु देखता है कि एक घाट के किनारे एक नाव है। उसने सोचा कि मैं ये नाव झील के बीचों बीच ले जाता हूँ, ताकि वहाँ पर कोई शोर ना हो, किसी जानवर की या किसी हवा की आवाज़ ना हो। ये प्रक्रिया एक दो दिन चलती है और उसे काफ़ी आनंद मिलता है, क्योंकि झील के बीचों बीच कोई शोर नहीं होता। उसे लगता है कि उसने ध्यान करने का रास्ता ढूंढ लिया। लेकिन जैसे ही तीसरे दिन वो ध्यान करने लगता है, एक नाव उसकी तरफ आ रही होती है। वो आंखें बंद करता है और उसे आवाज़ें सुनाई देती हैं। जैसे ही उसने आवाज़ सुनी और आंखें खोली, उसने देखा कि एक नाव उसकी तरफ आ रही है। वो ज़ोर से चिल्लाता है, गुस्से में आ जाता है और कहता है कि अपनी नाव को रोको। लेकिन चिल्लाने के बाद भी वो नाव उससे टकरा जाती है। ये देखकर वो ज़ेन भिक्षु और ज़्यादा गुस्से में आ जाता है। जैसे ही वो नाव से खड़े उठा और उसने देखा कि दूसरी नाव में कोई नहीं था, तत्क्षण उसे एहसास हुआ कि वो क्या चीज़ है जो उसे गुस्सा दिलाती है। एन एम्प्टी बोट। उस नाव में कोई नहीं था और उसने सोचा कि मैंने इतना गुस्सा किया और नाव में कोई नहीं। उसे अपने गुरु की बात याद आ गई, व्हाट रियली मेक्स यू एंग्री। और उसे एहसास हुआ कि ये मेरी ही प्रतिक्रिया उसे एहसास हुआ कि ये उसका ही रिएक्शन है, उसकी ही प्रतिक्रिया है जो उसे गुस्सा दिलाती है। अक्सर हम भी ये सोच नहीं पाते कि वो क्या चीज़ है जो हमें गुस्सा दिलाती है। उसने वो नाव वापस मठ की तरफ ली और वहाँ ध्यान करने लगा, उन्हीं भिक्षुओं के बीच, उन्हीं जानवर, उन्हीं हवाओं के बीच जो उससे पहले परेशान करती थी और बहुत गुस्सा दिलाती थी। लेकिन अब उस भिक्षु को गुस्सा नहीं आया। उसने उन चीज़ों को एक खाली नाव की तरह समझा। उसके गुरु ने उससे कहा कि अब मैं देख रहा हूँ कि तुमने वो रास्ता ढूंढ लिया जो तुम्हें गुस्सा दिलाता है। सो व्हाट रियली मेक्स अस एंग्री, थिंक अबाउट इट।